गए हैं हमारा खास बुलेटिन विस्फोट। हाजिर है दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको वो टॉप स्टोरीज कौन सी है जिन पर आज हम आपको विस्तार से डिटेल में जानकारियां देंगे। सबसे पहले बात उन्हीं की कर लेते हैं। विस्फोट में आज हम सबसे पहले स्टोरी नंबर 1 में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां अमेरिका ने घेराबंदी और मजबूत कर दी है। अमेरिका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर तैयारियां तेज हो गई हैं। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट के बीच अमेरिकी विमानों की लगातार आवाजाही जारी है और उस बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर डील करने के लिए दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की, जहां ईरान की रणनीति को लेकर अहम जानकारियां हम देंगे। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान केवल परमाणु कार्यक्रम पर बात करना चाहता है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम रोकने को लेकर ईरान की ओर से अभी तक कोई रजामंदी नहीं आई है। और इसी बीच क्रांति दिवस के जश्न के दौरान भी ईरान ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। करेंगे इस पर विस्तार से, आपको डिटेल देंगे, जानकारियां देंगे। हालांकि स्टोरी नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसके को लेकर की जानकारी है कि अब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि 5वें साल में रूस यूक्रेन पर और भी भीषण हमले कर सकता है। और इस बीच रूसी सेना का यूक्रेन में अभियान भी जारी है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तो तबाह किया ही जा रहा है, अब एक नया खतरा भी खड़ा हो गया है। साथ ही यूरोप ने भी रूस की ओर से जवानों की तैनाती बढ़ाए जाने की आशंका जाहिर की है। हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। शुरू करते हैं आज का सफर और दिखाएंगे आपको विस्फोट में एक एक इस जंग के मुहाने की तस्वीर। और शुरुआत करते हैं ईरान के मुद्दे से। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू की बात बंद कमरे में हुई है। इसी को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। उस पर ब्रेकिंग के माध्यम से हाई लेवल मीटिंग को लेकर इंफॉर्मेशन, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात हुई है। ईरान से बातचीत पर सहमत हुए हैं दोनों पक्ष और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बंद कमरे में हाई लेवल मीटिंग, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यहां पर चर्चा की गई है। ईरान से बातचीत पर सहमत हुए हैं दोनों पक्ष और इस बीच देखिए इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। ईरान की सेना दूसरी तरफ तैयार है और यूएस लगातार प्रतिबंध भी लगा रहा है। यूएस जो है लगातार इस रुख के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब देखिए इस पूरे मामले में जो ये बातचीत हुई है बंद कमरे में, इसमें बात न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हो रही है। वही न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि ईरान के लहजे से सामने आया। ईरान से बातचीत पर सहमत हुए हैं दोनों पक्ष और ये कहा जा रहा है कि ईरान को लेकर के जो इंफॉर्मेशन है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जिस तरीके का रुख रख रहा है वही सबसे बड़ी कड़ी है और अमेरिका की दिलचस्पी भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बनी हुई है। ईरान से बातचीत पर अब दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे दे। ईरान के रुख से नाराज है ट्रंप। समंदर में ईरान के नए सिरे से घेराबंदी की जा रही है। यही विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से इस वक्त बड़ी जानकारी। समंदर में ईरान के नए सिरे से घेराबंदी को लेकर इंफॉर्मेशन, एक और वॉरशिप भेजने की तैयारी में यूएस है। भेजा जा सकता है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। और इस बीच बड़ी खबर के साथ तस्वीरें भी दिखाना अनिवार्य है। ये देखिए यूएस की घेराबंदी किस तरीके से नजर आ रही है। जमीन से लेकर समंदर तक इसी तरीके से जो है तस्वीर नजर आ रही है, जहां ईरान पर चौतरफा स्ट्राइक करने के लिए अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप रेडी हो गए हैं। और ये दो बड़ी पिक्चर्स ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तरफ बात की जा रही है कि ईरान के मुद्दे पर ट्रंप जो है नेतन्याहू की जो बातचीत हुई है, अब दोनों ही साझा तौर पर अंदर आकर बातचीत करना चाहते हैं। ईरान के न्यूक्लियर तो जो तस्वीर है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, उसको लेकर के दोनों बात करेंगे। और साथ ही साथ अब देखिए ये
ईरान को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां घेराबंदी अमेरिका कर रहा है, इसी को लेकर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर है। अमेरिकी सेना न केवल तैनात है, बल्कि सैन्य जमावड़ा और मजबूत हो रहा है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर तक जबरदस्त सैन्य तैनाती है। ईरान भी तैयार है। समंदर में स्पीड बोट्स तैनात हैं। माइंस लगाने की पूरी तैयारी। मिसाइलें लॉन्चर्स मोड में लोड की जा चुकी हैं। मिसाइलें लॉन्चर्स में लोड की जा चुकी हैं, यानी ईरान ने पलटवार की पूरी तैयारी कर ली। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर राजी हो जाए। इजराइल चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगे, क्योंकि पिछले साल 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल ईरान की मिसाइल पावर की मार झेल चुका है। ईरानी मिसाइलों की बारिश के आगे इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो गया था। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इजराइल हर हाल में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रोकना चाहता है और इसे लेकर नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल ईरान को अकेले ही दहलाने को तैयार भी है। हालांकि उसे भी पता है कि यह कदम आसान तो नहीं होगा, आत्मघाती भी हो सकता है। अभी तक की तैयारियों से ऐसा लगता है कि ईरान पर हमला अमेरिका करेगा और इजराइल सहयोगी की भूमिका में होगा। फिलहाल इजराइल लेबनान, यमन और गाजा में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करने के मिशन में जुटा है, जहां इजरायली सेना सीजफायर के बावजूद बमबारी कर रही है। यानी ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका से ज्यादा इजराइल तैयार है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के मुकाबले ईरान ही मजबूती से खड़ा रहता है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है। आइए आपको इस बारे में सिलसिलेवार तरीके से डिटेल्स देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये पूरा मसला माजरा कहां से शुरू होता है। अब आप देखिए, ये मामला जो है 1979 की तस्वीर दिखाता है, जहां ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू दुश्मनी हुई थी। ईरान ने इजराइल को वैध और कब्जा करने वाला राज्य माना था। इसके बाद देखिए, दोनों ही देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं।
साथ ही साथ हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों की मदद भी ईरान करता है। वहीं सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में तनाव भी देखा जाता है। इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है ईरान, और सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले भी इजराइल करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल, और यही मकसद, यही मंसूबे जो है वो सामने आ रहे हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जो है वो नजर आ रही है। जंग की तैयारियों के बीच कूटनीतिक चैनल भी तैयार है। बातचीत की जा रही है। अमेरिका और ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए दबाव बना रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो, जबकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात तो करना चाहता है, लेकिन उसे बंद करने के मूड में नहीं है। उधर इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगे, यानी ईरान की मिसाइलों की तादाद तय हो, साथ ही रेंज भी ज्यादा ना हो, ताकि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इजराइल अरब में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर लगाम लगाने के मूड में है। वो चाहता है कि ईरान प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद करे। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैठक बहुत अच्छी रही, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं करने का फैसला किया और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ईरान ज्यादा जिम्मेदार रवैया अपनाएगा। दूसरी ओर नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने बैठक में इस्राइल की सुरक्षा जरूरतों को स्पष्ट रूप से रखा है। माना जा रहा है कि बैठक में ईरान पर हमलों को लेकर चर्चा हुई। जो तस्वीर उभर रही है उससे कहीं ना कहीं ये दावा जरूर किया जा रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल ने कसम खा ली है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की चेतावनी इस बीच सामने आई है। ईरान के पास नहीं हो न्यूक्लियर हथियार, जेडी वेंस ही कह रहे हैं, और अमेरिका का ध्यान ईरानी सरकार पर नहीं है। अगर ईरान के लोग सरकार हटाना चाहते हैं तो हटाए। यहाँ पर ये बड़ा दावा किया है जेडी वेंस ने, जिसके बाद अपने आप में इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। अब समझिएगा, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वो कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, न्यूक्लियर हथियार ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। अमेरिका का ध्यान ईरानी सरकार पर नहीं है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर ईरान के लोग सरकार हटाना चाहते हैं तो हटाए, उनके हाथों में इस बात की कमान होनी चाहिए। हालांकि देखिए, यहाँ पर जेडी वेंस जो बात रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर वेपन्स जो है ईरान के पास नहीं होने चाहिए। तो ये चर्चाएं तो हो ही रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही। दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री का इस बीच जवाब सामने आया है। अब्बास अरागची ने ट्रंप के दबाव का जवाब दिया है। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, मिसाइल उत्पादन में दखल नामंजूर है, ये
यहाँ पर देखिए अब्बास अरागची के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये आने वाले दिनों में विध्वंसक रूप लेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त आपको नजर आ रही होंगे, दो विंडोज में आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहली तस्वीर जहां जेडी वेंस क्या दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए ईरान के विदेश मंत्री हैं, जो कि इससे पहले मीटिंग करने भी पहुंचे थे। अब्बास अरागची ने अब ट्रंप के दबाव का जवाब दिया है सीधे तौर पर। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं, मिसाइल उत्पादन में दखल नामंजूर है। अगर यहां पर इसको लेकर के अमेरिका कोई रुख रखता है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर अब्बास अरागची ने साफ कर दिया। ये दो बड़ी पिक्चर्स दिखाता है कि इजराइल इसमें जैसा घुस रहा है, इजराइल जैसा इसमें बीच में आ रहा है। अब देखिए ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही तनाव है, इजराइल की एंट्री हो जाती है, और अब यहां पर दो बड़े जो शख्स हैं, जो दो बड़े प्रतिनिधि हैं, दोनों ही देशों के अब वो सामने आ रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ दिनों में अरब में हालात काफी हद तक बदल गए। अमेरिका ने सैन्य बेस पर तैनाती बढ़ा दी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका अब उत्तर से भी ईरान की घेराबंदी कर रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में अमेरिका के कार्गो विमान पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि इनसे अमेरिकी कमांडो और सैन्य साजो सामान पहुंचाया गया, यानी अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। यूरोप से लगातार C-17 ग्लोबमास्टर विमान मिडिल ईस्ट के बेस तक उड़ान भर रहे हैं, जिनसे भारी मात्रा में सैन्य सामग्री और डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट तक पहुंचाए जा रहे हैं। कतर से KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ने भूमध्य सागर की ओर उड़ान भरी। ये टैंकर अमेरिकी बॉम्बर्स के मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए अहम है। जॉर्डन के मुवाफक साल्ती एयरबेस पर थार डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया, जबकि कतर के एयरबेस पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि यहां डिफेंस सिस्टम को ट्रकों पर लोड किया गया है, ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह भी तैनात किया जा सके। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के करीब एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने के संकेत दिए। हालांकि ये कौन सा होगा अभी ये साफ नहीं हो पाया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के बॉम्बर्स किस तरह से ईरान को दहला सकते हैं। तस्वीर के जरिए और मैप्स के जरिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी प्लेसमेंट नजर आ रही है। आपको एयरबेस नजर आ रहा होगा, स्पेन किस तरीके से वहां पर नजर आ रहा है, जॉर्डन और ईरान किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर में है। यूएस का प्लान ईरान आपको पूरी तरीके से समझाते हैं मैप के जरिए। अमेरिका की कैलिफोर्निया में मार्च एयरबेस है, जिसकी ईरान से दूरी तकरीबन 13,000 किलोमीटर। आप देखिए समझिए, मार्च
एयरबेस किस तरफ है। और साथ ही साथ आपको बता दें अमेरिका से इसकी दूरी जो है 13,000 किलोमीटर है। यहां अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स का बेस बताया जाता है, जहां से अमेरिकी बॉम्बर्स उड़ान भर सकते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है। रास्ते में अमेरिका के ही मिसूरी में और स्पेन के मॉरन बेस के पास जो है रिफ्यूलिंग की जाती है। अमेरिकी के बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग जो है वो यहां पर होती है। आप देखिए तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है। ये एयरबेस एक और आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर तैनात है। और साथ ही साथ इस रास्ते से अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान पर हमले के लिए निकल सकते हैं और बमबारी के बाद इसी रास्ते से वापस भी लौट सकते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये प्लेसमेंट समझिएगा, मोरन एयरबेस और इस तरफ मार्च एयर रिजर्व बेस। ये पूरा मैप जो है समझाने के लिए काफी है कि कैसे यूएस का जो स्ट्रेटेजी है, यूएस की जो प्लान है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आते और जाते समय विमानों की मिड एयर रिफ्यूलिंग के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसको लेकर के पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है। अमेरिका और इस्राएल ईरान को पूरी तरह से शक्ति विहीन करना चाह रहे हैं। यही वजह कि ईरान पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करने के साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को मदद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार को भी रोकने की कोशिश में। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अरब सागर में अमेरिका की घेराबंदी जारी है। अब ईरान से तेल लेकर जाने वाले टैंकरों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। साफ है कि अमेरिका और इस्राएल इस बार ईरान को बख्शने के मूड में नहीं, यानी जो काम पिछले साल अधूरा रह गया था उसे इस बार पूरा करने का प्लान बनाया जा रहा है। उधर ईरान भी जानता है कि अमेरिका और इस्राएल की शर्तों के आगे झुकने का मतलब है कि भविष्य में उसकी सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। लिहाजा वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर ही बात करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। इस सिचुएशन में यूएस प्लान तो आपने जान लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल जंग की तैयारी के अलावा कौन कौन से फ्रंट्स पर काम कर रहा है। सिलसिलेवार तरीके से डिटेल में आपको जानकारियां देते हैं। इजराइल का प्लान, ईरान कैसे काम किया जा रहा है, कैसे इस अभियान पर वर्क किया जा रहा है, प्रदर्शनों को और भड़काया जा सकता है ये इंडिकेट किया जा रहा है। साथ ही साथ सीरियल धमाके का यहां पर जो है अंदेशा जताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीरियल धमाके का हो सकता है यहां पर साजिश रच दे, इजराइल की तरफ से साजिश रची जाए। मोसाद के एजेंट भी एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। प्लान ईरान को लेकर इजराइल का वर्क किस तरीके से सामने आ रहा है, निशाने पर सरकारी अधिकारी और वैज्ञानिक साइंटिस्ट को सबसे पहले यहां पर निशाने पर रखा जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये इजराइल जो है प्रदर्शन को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति भड़का सकता है, वहां पर सीरियल धमाके करवा सकता है, इस तरीके से वहां पर टेंशन क्रिएट कर सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही, दर्शकों बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। हालांकि प्रदर्शनों को भड़काया जा सकता है, सीरियल धमाके का यहां पर साजिश भी रची जा सकती है। मोसाद के जो एजेंट है वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्टिव बताए जा रहे हैं।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट बताया जा रहा है जो कि सरकारी अधिकारी है और दूसरा वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट यहां पर कहीं ना कहीं सबसे पहले टारगेट पर आएंगे। यानी कि साफ है कि अमेरिका और इजराइल की तैयारियां पुख्ता है। अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है और इजराइल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर भी रोक लगाना चाह रहा है। हालांकि अमेरिका की किसी भी धमकी का अब असर जो है ईरान पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ईरान की तैयारी इस वक्त सामने आ रही है। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स को छुपा दिया है और देखिए यही इस वक्त विस्फोट के जरिए आपको बड़ी जानकारी दे दें। इस्फहान की साइट को यहाँ पर देखिए मिट्टी से ढक दिया गया है। परमाणु साइट की एंट्री को भी बंद किया गया। आप चलिए सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे ढक दिया गया। ये मिट्टी के जो बड़े बड़े आपको ढेर नजर आ रहे होंगे, ये वही इलाका है जहां पर इस पूरी तस्वीर को ढकने की कोशिश की गई है। और यहां पर बताया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से छुपा दिया है ताकि अमेरिका की नजर में ही ना पड़े, इजराइल की नजर में ही ना पड़े। और इस्फहान जो है ये कहीं ना कहीं जो साइट बताया जा रहा है जिसे मिट्टी से ढक दिया गया है, जो कि अभी तस्वीरों में आपके नजर आ रहा होगा। और साथ ही साथ ईरान की रणनीति यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ले जाना है। और यही अब्बास अरागची जो है वो कहते हुए भी नजर आए थे कि नामंजूर है। और इस बीच देखिए एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, ईरान ने ताकत का प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्रांति दिवस के बहाने मिसाइल पावर ईरान ने दिखाई है। ईरान ने सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइलों तक उतार दी है और साथ ही साथ कई शहरों में मिसाइलों और ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया गया। आप तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर क्रांति दिवस के मौके को लेकर के यहाँ पर ये शक्ति प्रदर्शन, ये पावर कहा जाए एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ईरान जो है लगातार तस्वीर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स को ईरान जो है ढकने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ क्रांति दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी ईरान कर रहा है अपने न्यूक्लियर साइट्स को छुपाने के साथ साथ। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ताकत भी दिखा रहा है। क्रांति दिवस तो बहाना है, निशाना मिसाइल पावर दिखाना है। ईरान ने सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइलें उतार दी हैं, शहरों में मिसाइलों और ड्रोन शक्ति का खुला प्रदर्शन किया गया। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ईरान जो कि कमर कसे बैठा है जवाब के लिए। مرکز اینجا رادار قرص ईरान तैयार है। IRGC और दूसरे सुरक्षा बल अलर्ट पर है। मिसाइलें वॉर रेडी है। ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स पर पहुंचाए जा चुके हैं। ईरान पर अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपनी शर्तों पर ही बातचीत की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान को शांति की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अमेरिका लगातार शर्तें थोप रहा है जिसे ईरान सरकार नहीं मान सकती।
पेजिशियन ने अमेरिका से तनाव के बीच बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप ने ईरान को लेकर अविश्वास की दीवार इतनी ऊंची कर दी है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। मसूद पेजिशियन ने अमेरिका को साफ तौर पर संदेश दिया कि ईरान नहीं झुकेगा और अगर उस पर हमला हुआ तो यकीनन ये दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बुरा सपना साबित हो सकता है। अमेरिका के कई शहर अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है और इनमें से सबसे प्रमुख शहर है इस्फहान, जहां पर कहा जा रहा है कि मिट्टी का ढेर लगाया ईरान ने और इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से डिटेल आपको देते हैं। टारगेट पर ईरान के शहर इस्फहान को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए न्यूक्लियर ईंधन का भंडार है, केमिकल कारखाना और उसके साथ साथ आप समझिए F-14 फाइटर जेट्स का बेस भी यहाँ पर है, IRGC की एरोस्पेस का बेस भी बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में बताता है ये शहर ईरान के लिए काफी अहम है क्योंकि यहां पर ईरान के F-14 फाइटर जेट्स का बेस है। इसके अलावा IRGC की एरोस्पेस यूनिट का भी बेस यहां पर मौजूद है और साथ ही साथ इस्फहान में न्यूक्लियर फ्यूल का जो है भंडार भी मौजूद है। ईंधन का जो भंडार बताया जा रहा है वो यहां पर डिटेल सामने आ रही है, केमिकल कारखाना है, यानी कि सीधे तौर पर ये जो शहर है इस्फहान, ये अपने आप में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईरान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत को कम करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के निशाने पर IRGC और सरकार के दफ्तर। ये भी दावा किया जा रहा है ईरान में मोसाद के एजेंट सक्रिय हैं और इसका असर ईरान में क्रांति दिवस के मौके पर भी दिखा। क्रांति दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में लोग तेहरान की सड़कों पर जुटे। इस दौरान सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस्लामिक क्रांति दिवस के मौके पर ईरान ने अमेरिका को संदेश देने की भी कोशिश की। तेहरान में जश्न के दौरान ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर का भी प्रदर्शन किया गया। इस बीच ईरान ने एक मिसाइल का टेस्ट भी किया। क्रांति दिवस के ठीक एक दिन पहले किए गए इस टेस्ट के जरिए अमेरिका को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज में अरब के बाहर मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस है। ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। दरअसल ईरान मानता है कि अगर अमेरिका वास्तव में डील चाहता है तो इतनी आक्रामकता की क्या जरूरत है। खामेनेई मान रहे हैं कि इस बार अमेरिका का मकसद केवल उसकी ताकत को छीनना नहीं बल्कि वहां तख्ता पलटना, और यही वजह है कि ईरान सरकार अमेरिका और इजराइल के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तो डिटेल्स हमने आपको दी कि किस तरीके से काउंटर करने के लिए ईरान जो है अमेरिका के लिए एक विशेष रणनीति पर काम कर रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, ईरान से तनाव के बीच यूएस बॉम्बर्स की ड्रिल भी जारी है। ल्यूसियाना से मिडिल ईस्ट
पहुंचा B-52 बॉम्बर। स्ट्रेटेजिक अभ्यास बताया जा रहा है इसको, और साथ ही साथ आपको बता दें ये अपने आप में दिखाता है ल्यूसियाना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर मिडिल ईस्ट तक ये तस्वीर जो सामने आ रही है स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज से बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तमाम शहरों को कनेक्ट करता है, ये डॉट्स कनेक्ट करता है, जहां से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये एक्सरसाइज होती है तो अपने आप में अमेरिका के लिए एक विशेष तस्वीर तैयार करने की कोशिश की जाती है। ईरान से तनाव के बीच यूएस बॉम्बर्स की जो ड्रिल है अपने आप में दिखाता है कि ये अभी भी अमेरिका के मंसूबे जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे नहीं पड़े। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की तैयारी पुख्ता तौर पर सामने आ रही है। हमले को लेकर के कहा जा रहा था कि समंदर के रास्ते या जमीन के रास्ते, दोनों ही तरफ से या हवा में भी हमले हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। पेंटागन ने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करने को भी कह दिया है और इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है। अमेरिका जो है चौतरफा स्ट्राइक करने के लिए ईरान पर लगातार कमर कस रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, समंदर से अटैक होगा, जमीन के रास्ते होगा या हवा में ही दहलाया जाएगा ईरान को, इसको लेकर कैसी तस्वीर रहेगी। हालांकि अमेरिका जिस तरीके का रुख रख रहा है, लगातार जो कहा जा रहा है उसके मंसूबे ठंडे नहीं पड़ रहे हैं ईरान को लेकर के। ईरान के परमाणु जो प्लान है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका की जो ये नजर है वो लगातार बनी हुई है। और ये तस्वीर, ये ड्रिल बताती है कि ये एक्सरसाइज बताती है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे क्या है। ईरान ने अपने मिसाइल साइलो रेडी कर दिए। अंडरग्राउंड लॉन्चर्स में मिसाइलें लोड की जा चुकी हैं। ईरान ने एक और मिसाइल का टेस्ट किया है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक है। ईरान की ओर से दावा किया गया इस मिसाइल को रोकना अमेरिका की किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि ईरान ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन माना जा रहा है कि मिसाइल ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रमशेर 4 है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं चाहा। उसे यह पता है कि अमेरिका और इस्राइल का मुकाबला केवल मिसाइलों से ही किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो अमेरिका जैसी बड़ी फौज है और ना ही उन्नत नेवी और एयरफोर्स। इसके बावजूद ईरान अमेरिका को बराबर जवाब दे रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह है रूस और चीन का साथ। यानी अगर यहां जंग होती है तो एक और इस्राइल और अमेरिका होंगे, जबकि दूसरी ओर ईरान का साथ रूस और चीन भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जब महाशक्तियां साथ आएंगी तो कैसी तस्वीर होगी, इसको लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन अब चलिए आपको बता देते हैं कि ईरान की ताकत क्या है। डिटेल आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यहां पर किस तरीके से जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। ईरान की ताकत देखिए, खुर्रमशेर 4, ये जो तस्वीर है एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम बताई जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें, खुर्रमशेर 4 वही बैलिस्टिक मिसाइल है, वही तस्वीर है जो कि इजराइल के तरफ निशाना करते हुए बीते
दिनों टेस्ट भी किया गया है। 1800 किलो तक का वॉरहेड ले जाने की क्षमता खुर्रमशहर 4 यहाँ पर जो है मिसाइल में है। साथ ही साथ परमाणु वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम इसे बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें लिक्विड फ्यूल से ये मिसाइल जो है चलती है, जिसके अपने एडवांटेजेस हैं। और साथ ही साथ मिसाइल की रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है, यानी कि इसके जद में इजराइल भी आएगा और 12 मिनट में लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाती है। 12 मिनट के भीतर ही आप तस्वीर देख सकते हैं, खुर्रमशहर लोड होकर के काम कर सकता है, एक्टिवेट हो सकता है आवाज की स्पीड में। ये कहीं ना कहीं जो तस्वीर पेश करता है, जिसकी वजह से कहा जाए तो इसे डिटेक्ट भी करना मुश्किल हो जाता है। देखिए साइलो या पोर्टेबल लॉन्चिंग पैड से फायर हो सकती है ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल, और साथ ही साथ अंतरिक्ष तक पहुंचने तक 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यानी कि गति देखिए यहां पर किस तरीके से, जिसे कहा गया कि डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। टारगेट पर 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है। और साथ ही साथ यही जो विशेष ताकत है खुर्रमशहर 4 की बताई जा रही है, जिसको लेकर के अभी डिटेल सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, यूक्रेन ने देखिए किस तरीके से वोल्गोग्राद पर ड्रोन दागे हैं। और आपको बता दें लुकोइल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया है। रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया की जंग है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है, 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो तस्वीर है, जो पुतिन के मंसूबे हैं वो अभी तक शांत नहीं हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से देखिए जो तस्वीर सामने आती है, यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला। अब ये यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है। यूक्रेन ने यहाँ पर किस तरीके से जो तस्वीर है वो पेश की है, वोल्गोग्राद पर ड्रोन्स दागे गए हैं। आप देखिए लुकोइल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया है। रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, यानी कि यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन भी लगातार अटैक कर रहा है। एक तरफ जहां विस्तारवाद के तहत रूस लगातार तमाम शहर जो है यूक्रेन की कब्जा करना चाहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़ा अटैक बताया जा रहा है। टैंक से रूसी पोस्ट को तबाह किया गया। अब देखिए तस्वीर किस तरीके से सामने आकर के यूक्रेन जो है हमले कर रहा है। रूसी सैन्य ठिकानों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट सेट करके वहां पर टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। टैंक से रूसी पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया है। यानी कि ये तस्वीर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां देखिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ है रूस जो कि अपने विस्तारवाद की नीति के जरिए आगे बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि अब पूर्णतः यूक्रेन पर कब्जा चाहिए, यानी कि शहर के शहर यूक्रेन के जो है रूस के कब्जे में रहे। वहीं दूसरी तरफ अब ये तस्वीर सामने आती है जहां यूक्रेन का रूस पर ये ड्रोन से हमला अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की तस्वीर, बारूदी तस्वीर लेती हुई नजर आ रही है। ये जो जंग है ये आने वाले दिनों में रुकेगी या नहीं रुकेगी, इसको लेकर संशय फिलहाल बना हुआ है। दूसरी तरफ देखिए टैंक से किस तरीके से जो तस्वीर सामने आती है, जहां पर यूक्रेन जो है रूसी पोस्ट को तबाह करते हुए नजर आए हैं टैंक के जरिए, और यहां पर रूसी सैन्य ठिकानों पर सीधे सीधे अटैक किए गए। यूक्रेन और रूस युद्ध को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही कि 5वें साल में प्रवेश करने के साथ ही ये युद्ध और भी भीषण हो सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में नए लक्ष्य तय किए और इसके लिए नई रणनीति भी बनाई है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर के साथ साथ खार्किव और ओडेसा में बड़ी तबाही की तैयारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यहां रूस नई टुकड़ियों की तैनाती करने जा रहा है, यानी यहां ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है। खार्किव में पुतिन के जवान कब्जा करने की कोशिश में, जबकि यूक्रेन को समंदर से काटने की रणनीति के तहत ओडेसा पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां रूस का कब्जा हो जाने से क्रीमिया की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही दुनिया पर नया खतरा भी मंडराने लगा है।
ज़पोरिज़िया में रूसी हमलों की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली सप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। आशंका है कि यहां अगर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जरूरी बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। और अब देखिए, रूस की बमबारी से यूरोप पर नया खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है रेडिएशन लीक का खतरा। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरा जो है वो नजर आ रहा है। आप तस्वीर देखिए, पावर प्लांट में नहीं होता है बिजली का उत्पादन, ये सामने आ रही है। दुनिया पर एक नया खतरा जो है वो मंडरा रहा है इस वक्त। आपको बता दें, रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि रिएक्टर को ठंडा अगर आपको रखना है तो इसके लिए बिजली उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। रिएक्टर बंद होने पर गर्मी पैदा होती है। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत भी होगी और पानी की आवश्यकता आती है। पंप के जरिए रिएक्टर तक पहुंचता है पानी और बिजली की सप्लाई रुकने पर पानी भाप बनकर इवेपोरेट होकर के उड़ जाता है। गर्मी ज्यादा होने पर पिघल सकती है फ्यूल रॉड और ये खतरा जो है रेडिएशन का बन जाता है। सीधे सीधे पावर प्लांट में विस्फोट और रेडिएशन लीक का खतरा इसके जरिए बताया जा रहा है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के आधे से ज्यादा शहरों में अंधेरा छाया है। कई इलाकों में तो महज 5 से 6 घंटे ही बिजली की सप्लाई की जा रही है। रूसी सेना का यूक्रेन में विजय अभियान जारी है। फ्रंटलाइन पर रूस ने Su-34 फाइटर जेट से बमबारी की। इस दौरान यूक्रेनी सेना की चौकियां तबाह हो गई। रूस ने क्रामातोर्स्क में कैप ग्लाइड बम से हमला किया। ज़पोरिज़िया में रूस के हमलों से बिजली सप्लाई व्यवस्था को नुकसान हुआ। यहाँ बिजली सप्लाई ठप हो गई। यहाँ 11,000 से ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए। रूस के हमलों की वजह से ओडेसा में पोर्ट को भारी नुकसान हुआ। यहाँ का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया, जबकि खार्किव में रूस के हमलों की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। रूस ने स्लोवियांस्क में गाइडेड बमों से हमला किया। इसके अलावा बासलकीव में ड्रोन बनाने वाली एक फैक्ट्री भी नष्ट हो गई। रूसी सेना का विजय अभियान भी जारी है। रूस ने ज़पोरिज़िया के जालिचनित्रे इलाके पर कब्जा करने का दावा किया। इस बीच जर्मनी का रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक रूस यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा जवान उतारने की तैयारी में। ये जवान उत्तर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में तैनात किए जा सकते हैं, यानी उत्तर पूर्व में खार्किव और दक्षिण में ओडेसा की ओर रूस आगे बढ़ सकता है। रूस का फिलहाल लुहांस्क, डोनेस्क और खेर्सोन में ऑपरेशन जारी है। इनमें आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रूस और यूक्रेन की जंग किस तरीके से आगे लगातार विध्वंसक रूप ले रही है, ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए समझाया। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की चेतावनी इस बीच सामने आई। दर्शकों, यूक्रेन में अपने टारगेट हासिल करेगा रूस। यहाँ पर लावरोव कह रहे हैं राजनीतिक और कूटनीतिक रास्तों से मिशन पूरा होगा। इस बात की ओर गहनता से फोकस किया गया है। कूटनीतिक रास्तों से ही मिशन सफल होगा, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो सर्गेई लावरोव कह रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन में अपने टारगेट को किसी भी कीमत पर रूस हासिल करके ही रहेगा। और यहाँ पर ये तस्वीर अपने आप में दिखाती है कि व्लादिमीर पुतिन जो है लगातार यूक्रेन हाईजैक करने को लेकर के, यूक्रेन के तमाम शहर को हाईजैक करने के लिए उस मंसूबे के तहत लगातार स्ट्रेटेजिक अप्रोच रख रहे हैं। कूटनीतिक रास्तों से मिशन पूरा करने को लेकर के भी जानकारी यहां पर सर्गेई लावरोव रखते हुए नजर आएगा। और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, रूस ने मार गिराया यूक्रेन का ड्रोन, पंतशीर एस से मार गिराया है। और आपको बता दें, यूक्रेन का ड्रोन यहां पर जो है सामने जानकारी मिल रही है, पंतशीर एस से मार गिराया गया है यूक्रेन का ये ड्रोन। और साथ ही साथ देखिए, ये बारूदी पिक्चर यूं ही नहीं कहा जा रहा है, रूस ने एक के बाद एक जो है हमले यूक्रेन के विफल किए हैं। और ये जानकारी मिल रही है, पंतशीर एस से यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं उन्हें गिराया गया है। ये 2 तस्वीर इस वक्त रूस यूक्रेन जंग के बीच महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रूस का कॉल जो है, अभी सर्गेई लावरोव जो कह रहे हैं वो लगातार इस बात पर फोकस रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूस जो
है अपने मंसूबे पूरे करके ही रहेगा। जो अभियान रूस के द्वारा छेड़ा गया है यूक्रेन को लेकर के, उस अभियान को किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल बनाया जाएगा। हालांकि अब देखिए ये भी जानकारी मिल रही है पंजशीर एस से यूक्रेन के ड्रोन्स तक गिरा दिए गए हैं, यानी कि यूक्रेन पर लगातार इस तरीके की जो तस्वीर है, इस तरीके का प्रहार जो है रूस का जारी है। यूक्रेन को जो है तस्वीर बारूदी बनाई जा रही है, शहर के शहर वहां पर कहीं ना कहीं खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की टेंशन में। जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि सर्दियों में पारा गिरने के साथ ही रूस के हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बढ़ गई। जेलेंस्की का कहना है कि रूस के हमलों की वजह से बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के दौरान ही फिर से हमले चालू हो जाते हैं। यूक्रेन को इस समय एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस समय उसे यूरोप से ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि जिस समय उसे यूरोप की मदद की जरूरत है, उसी समय उसके यूरोपीय साथी हाथ छुड़ा रहे हैं। इधर खबर है कि यूक्रेन को मदद जारी रखने को लेकर यूरोपियन यूनियन में ही बिखराव पैदा हो गया है। यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य यूक्रेन को मदद जारी नहीं रखना चाहते हैं। तो साथी देश साथ छोड़ रहे हैं और इस बीच देखिए ये मंसूबे जो है रूस के सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हुलाईपोले में बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया जा रहा है। रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा सीधे सीधे हुलाईपोले में किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये तस्वीर सामने आती है जहां यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है और लगातार ये जो तस्वीर है जंग का, ये मुहाना जो है लगातार नए नए मोड़ ले रखा है। हुलाईपोले में जो कामयाबी मिली है, क्या इसके रास्ते रूस पर ये टैक्टिक्स काम कर पाएंगे यूक्रेन की, और सीधे सीधे रूसी सेना को जो बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, उसके बाद आगे आने वाले दिनों में पुतिन का कॉल क्या रहता है, पुतिन इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, रूस यूक्रेन का जो ये जंग का पैमाना है वो लगातार निरंतर जारी है। बातचीत हो रही है कि किस तरीके से जो तस्वीर है वो थोड़ी सी ठीक हो सके। हालांकि फिलहाल विस्फोट के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।